और इस वक्त बिहार से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेगासस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेगासस पर संसद में बहस होनी चाहिए और सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे हैं। तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस पर जांच कर लेनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। नीतीश कुमार के बयान पर इसके बाद आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी बात पर टिके रहें। उन्होंने जो एक्सटेंट देखा होगा उसके बाद उनकी जुबान से ये शब्द ये निकला है। मैं सिर्फ इस ईश्वर से दरखास्त करूंगा कि और उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इस मांग पर टिके रहें। किसी भय, किसी और फैक्टर के आधार पर कल को ये ना कहे कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैं समझता हूँ ये अगर वो कायम रहते हैं तो लगेगा कि हाँ, कुछ न कुछ 2-4% अभी भी बचा हुआ है। इन सबके बीच बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, पेगासस मामले पर नीतीश कुमार के बयान को बीजेपी सांसद गोपाल नारायण सिंह ने अर्थहीन बताया है। न्यूज 24 से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस वक्त नीतीश का ऐसा बयान देना सही नहीं है और हम संसद में चर्चा से नहीं भाग रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल नारायण सिंह हमारे साथ हैं। सर, पेगासस मुद्दे पर जहां एक तरफ सरकार सदन चलाने की कोशिश कर रही है, आप लोग कह रहे हैं विपक्ष कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं। अब आपके सहयोगी हैं नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार जी क्या सोच के कैसे बोले हैं, वो तो बड़े नेता है, वो अपना समझे। लेकिन ये जो सरकार है वो तो बार बार कह रही है कि चर्चा कीजिए उसमें, लेकिन चर्चा सब लोग भाग रहा है, विरोधी पक्ष भाग रहा है। इसमें सरकार की बात नहीं है। ये यहाँ तक कहना उनका सच है कि भाई हम चर्चा होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। नीतीश जी अगर इस पर एग्री है कि चर्चा होनी चाहिए तो विरोधी पक्ष के लोगों से बात करना चाहिए कि भाई चर्चा चलाइए और सब दूध का पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज है कि जांच होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दिया कि 5 तारीख को हियरिंग करेंगे, तो उससे बड़ा जांच है, उससे ज़्यादा एग्जामिन करने वाले साधन तो हमारे पास कोई है नहीं। तो उसके बीच में कि जांच होनी चाहिए, हमको लगता है कहीं न कहीं फेस सेविंग की बात ये आज सामने आ रही है। और जब सरकार बार बार कह रही है कि आप डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए, फैक्ट्स रखिए, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ हल्ला करना उनका मुद्दा है। तो सरकार के हमारे पक्षधर हैं, जब सरकार का दलील है, इसमें आपका भी सहयोग है, वो भी कहे कि चर्चा होनी चाहिए, तो उनका दायित्व था कि और विरोधी पक्ष के लोगों से बात करते कि भाई साहब उसको चर्चा कराओ। एग्जामिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने केस संज्ञान में ले लिया है और उसके बीच में ये आपको एग्जामिन करने के कोई प्रश्न क्या होता है। उनके मंत्री भी आपकी सरकार में यानी एनडीए में हैं और वो ये कह रहे हैं कि लंबे समय से ये बात आ रही है, तो इस पे क्योंकि फोन टैपिंग एक गंभीर अपराध है, कई लोगों को परेशान किया था, तो उस पर साफ क्लैरिटी आनी ही चाहिए। भाई विपक्ष में है, सरकार विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष कोई मुद्दा दे, कोई फैक्ट्स दे, कोई सच्चाई दे, कोई उसमें प्रमाण दे, तब ना उस पर चर्चा होगी। तो विधानसभा पार्लियामेंट में जब चर्चा होगी तो उसी समय ना सच्चाई रखी जाएगी। लेकिन उनके पास सच्चाई अभी तक जितने मीडिया में आप लोग देख रहे हैं, कोई सच्चाई उनके तरफ से आया है, कोई फैक्ट्स दिया गया है, ये फैक्ट्स हुआ है। खाली कपोल करती ढंग से और कल्पना के आधार पर किसी को हल्ला करना, हंगामा करना, देश का पैसा पार्लियामेंट बर्बाद हो रहा है, करोड़ों रुपया, उसको बर्बाद करना ही कोई टूट नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल था, ऐसा तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह का बयान है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार अब विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने चर्चा की भी बात की है और आपको इंक्वायरी की बात है। तो इंक्वायरी की बात तब आएगी ना जबकि चर्चा हो, सुप्रीम कोर्ट का एग्जामिन हो जाए, उसने उसका कोई निर्देश, अब तो वहीं पर अटक गया ना।
तो इसलिए कोई मैं नहीं समझता हूँ विपक्ष की भाषा उनकी है। उनके समय में जो बातें आई वो बोले हैं, मैं उसको निगेटिव नहीं लेता हूँ, लेकिन उसमें जरूर इतना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया है तो इस पर इस तरह का कमेंट असमयिक लगता है। ये थे गोपाल नारायण सिंह, और बीजेपी के बिहार के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं। उनका ये कहना है कि ये वक्त, हालांकि नीतीश कुमार के बयान को ये निगेटिव तौर पे नहीं देखते या विरोधी की भाषा नहीं देखते, वो सहयोगी हैं नीतीश कुमार, लेकिन ये जो वक्त है वो वक्त ठीक नहीं था इस तरह का बयान देने के लिए। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। तो आपने सुना कि बीजेपी इस बयान को सीधे सीधे अर्थहीन बता रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बयान पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने यह कहा है कि नीतीश कुमार अपनी बात पर बस टिके रहें, कल को वो अपनी बात से पलट ना जाएं। ये बात उन्होंने कही। और नीतीश कुमार जो ये बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बीते दिनों से उनकी तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि क्या एनडीए में दरार है, या फिर नीतीश एनडीए की भाषा नहीं बल्कि विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले ही बयान है, चाहे वो यूपी में जनसंख्या कानून की बात हो या फिर जेडीयू की तरफ से यह कहा जाए कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। और अब सीधे सीधे नीतीश कुमार भी पेगासस मामले पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।